Hello guys, hope all of you are doing great, right? And you all know जैसा कि हम उमंग 2 कर रहे हैं, राइट? उमंग 2 में हम क्या करें गाइस? एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, ठीक है? एनसीईआरटी के सारे चैप्टर नॉट ओनली इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हो रखे हैं। ठीक है, आप स्कूल्स नहीं जा रहे हो, आपके कोचिंग क्लासेस जा पा रहे हो। तो गाइस व्हाट इज आवर एम हियर इज टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स, आपको पूरे के पूरी क्लास 10th का कोर्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। ठीक है, क्लास 10th का हम कवर कराएंगे ऑन आवर फेवरेट चैनल दैट इज वेदांतु 9th एंड 10th इज गाइस यूट्यूब चैनल। अमेजिंग। तो गाइस एज यू ऑल नो, मतलब इफ यू डोंट नो आल्सो, ठीक है, आई एम अमृत राज। हाँ, तो आई बी टेकिंग बायोलॉजी क्लासेस फॉर यू एंड हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें कि फर्स्ट सेशन हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड सेशन में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था और आज थर्ड सेशन है हमारा गाइस, और आज हम अपने फेवरेट इस गाइस हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट आवर फेवरेट हार्ट, राइट? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राइट गाइस? वेरी गुड। So let's begin the session with some motivation. So guys, work hard and dream big. Never give up. ठीक है, never never ever give up. guys जनरली होता है क्या है ना, हम जो फेल हो जाते हैं और when you face failure हम बहुत सैड हो जाते हैं guys, but the real thing is the real fight starts after failure, right? रॉकी बाल्बोआ कहता है ना कि it's ain't about how hard you get hit, it's about you know like how you get back after you get knocked down, right? ऐसा कुछ कहा था मेरा रॉकी बाल्बोआ, हमारे सिल्वेस्टर स्टैलोन अंकल ने, राइट? तो वी विल फॉलो दैट, है ना? ऑन दैट नोट गाइस, ठीक है, हमारी वेदांतु के ऐप पे 1 रुपीज के, ठीक है, 1 रुपीज के अमेजिंग अमेजिंग से कोर्सेज हैं। ठीक है गाइस, आप उनको ले सकते हो। 1 रुपीज कुछ नहीं है, जस्ट इट इज जस्ट टू ब्रिंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म और आपको दिखाएंगे कितना अमेजिंग कंटेंट है हमारे पास। ठीक है, बस ऐप डाउनलोड करो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप डाउनलोड करो और ये अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट का मेक यूज ऑफ इट। the 1 rupee is just nominal, so that you just come over here and just have a look at it. Cool guys, don't miss on that. और लास्ट क्लास में आप लोगों को हमने एक होमवर्क दिया था, ठीक है, कि why human RBCs are biconcave in shape. ये biconcave क्यों है? Yes guys, why are these biconcave in shape? Exactly guys, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। They are biconcave in shape so that these guys they can have maximum surface area. Why maximum surface area? क्योंकि ये हेल्प करते हैं टू कैरी ऑक्सीजन, राइट? तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा, है ना? एंड दे कैन ऑल्सो दिस गाइस स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उससे स्क्वीज करके और बेसिकली ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। मेन थिंग इज कि सो दैट इट हैज मोर सरफेस सो दैट इट कैन कैरी मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तभी इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता बेचारे के पास, ताकि ज्यादा न्यूक्लियस मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके, राइट? वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फेवरेट ब्लड के बारे में, ठीक है। दूसरा हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड थिंग सर्कुलेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर ब्लड कैसे घूमता है, क्या ब्लड रैंडमली कहीं भी जाता है ना? और ब्लड एक प्रॉपर पाथ फॉलो करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड करता क्या है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और गाइस फाइनली हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों में, तो आज सारी कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं, राइट गाइस? आर गाइस रेडी विद मी? तो एवरीवन, those of you who are new to the channel guys, subscribe to the channel that is Vedantu 9th and 10th, है ना? जो लोग आ चुके हैं लाइक द वीडियो एंड गाइस मेरे को बताना कमेंट में कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है? तो ऑन दैट नोट गाइस, एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, ये जो 4 चीजें है ना, you just stay with me and study till the end, ठीक है? and I'll make sure कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है? and you will trust me, you will be like amazed कि यार बायोलॉजी ऐसे भी होती है, राइट? तो we will do that. तो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? एज आई वाज टेलिंग कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? उसमें हमने क्या पढ़ा था गाइस? उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेन पर्पस है डाइजेशन का वो होता है टू कन्वर्ट फूड इनटू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म। What is the function of digestion? To convert food into simple absorbable form. What is my absorbable form? I wanted to convert the food so that it can be absorbed into the blood, है ना? फूड को हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा था, सो दैट सिंपल से कॉम्प्लेक्स में करा था, नो
कॉम्प्लेक्स से हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट करा था ताकि इट कैन गो इनटू द ब्लड, राइट? एंड व्हाई आई वांटेड टू गो इनटू द ब्लड, सो दैट इट कैन टेक इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, राइट? हमने देखा था विलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें द डाइजेस्टेड फूड गोज, है ना? डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? विलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड कैपिलरीज गोज इनटू द ब्लड, ठीक है? सिमिलरली हमने लंग्स के केस में देखा था कि एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स का एल्वियोलाई है, दैट इज एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, वहां पे भी एल्वियोलाई में भी गाइस बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि जो ऑक्सीजन है दैट कैन कम इनटू द ब्लड। हियर food or glucose is coming into the blood. Here what is coming into the blood? The oxygen. And now what are we going to study? हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन ब्लड में आया है, हाउ इज इट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट माई बॉडी, मतलब मेरी बॉडी में कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ठीक है? वेरी गुड गाइस, यू ऑल नो ना, मेरी बॉडी के सारे सेल्स को ग्लूकोज भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। क्यों? फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हमने रेस्पिरेशन में देखा था the cells use oxygen to break the glucose to produce energy, that is respiration, ठीक है? वेरी गुड सर। तो गाइस क्यों चाहिए ब्लड, क्यों चाहिए ब्लड? एक तो हमारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे बनता है ग्लूकोज, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और गाइस वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इट इज लाइक द ग्रोसरी वाला, हमारा ब्लड इज लाइक द ग्रोसरी वाला जो ग्रोसरी आके देता है। इट इज लाइक द गैस वाला जो गैस लाके देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आई वुड कंसीडर इट एज वाटर, लाइक मतलब बॉडी का वाटर मान लो इसको, ठीक है? और ये हमारा कचरा वाला भी है, लाइक ही इज ऑल्सो द कचरा वाला अंकल जो कि हमारा वेस्ट ले जाते हैं रोज सुबह आके, राइट? वेरी गुड, है ना? तो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम। ओके सर, तो बेटा यू कैन इमेजिन हार्ट एज लाइक अ पंप, वाटर पंप, जो आपकी बिल्डिंग के नीचे लगा होता है, वाटर पंप। और गाइस आपकी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स हैं। इमेजिन देयर आर मेनी मेनी पाइप्स इन योर बॉडी, राइट? तो guys the system of pipes in your body, these are blood vessels, these are what? Blood vessels। मतलब आपकी बॉडी में इतने सारी पाइप्स हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड ब्लड फ्लो कर रहा है। और जैसे कि मेरी बिल्डिंग के नीचे एक वाटर पंप लगा होता है विच पंप्स द वाटर इनटू माय टैंक्स, राइट? व्हाट इज दैट पंप? दैट इज द हार्ट। हार्ट इज द पंप विच पंप्स द ब्लड और वाटर कह सकते हो, ठीक है, टू द थ्रू आउट द बॉडी ऑफ माई थ्रू आउट माई बॉडी। और जो पाइप्स जिनमें से जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या है गाइस? एक्सक्यूज मी, यस, व्हाट इज दैट? दैट इज ब्लड वेसल्स, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, ब्लड। अब गाइस ब्लड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्लड मेड अप ऑफ। गाइस ब्लड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड में सेल्स होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल गाइस इमेजिन दिस इज माय वाटर बॉटल, ठीक है? आई पुट इन red color sand over here, I put in blue color sand over here, I put in white color sand over here, then I filled the bottle with water, उसको मैंने ऐसे से मिला दिया। तो guys what is this water? Water is the plasma. What is the red sand? RBC. What is the blue sand? WBC. What is the white sand? Platelets. Are you getting my point? तो वो तीनों किस फ्लूइड में है? That is plasma. There are three types of cells inside the fluid. That is plasma. Are you getting my point? In the bottle, the water is plasma. जो मैंने मुट्ठी भर रेड सैंड डाला था दैट इज आरबीसी, जो मुट्ठी भर थोड़ा कम ब्लू सैंड डाला दैट इज डब्ल्यूबीसी, और सबसे कम होता है पिंच ऑफ वाइट W, sorry, platelets. Cool. So very good. Now here we need to understand guys what is the function of each one of them. RBC का function क्या होता है guys? Transport gases. What is the function of RBC? Transport gases. What is the function of platelets guys? What is the function of platelets? Blood clotting. What do they help in? They help in blood clotting. What is blood clotting? मतलब जैसे कि चोट लग जाती है, blood starts coming out, है ना? But after a while it stops. The blood stops, है ना? That is because of platelets. ठीक है, very good. WBC के बारे में आपने सुना होगा. What are they? They are responsible for immunity. Right? These are the ones which are gonna protect us from corona. कोरोना चल रहा है ना, तो WBC बचाएंगे हमें, क्योंकि वैक्सीन वगैरह तो है नहीं। तो our body naturally can protect ourselves from corona because of this. ठीक है, they are also called as soldiers of the body.
They're called as soldiers of the body. Now this is plasma क्या है बेटा? Plasma is like the fluid into which all these cells are floating, right? Okay sir. It consists of mainly water. 90% water होता है, कुछ proteins होते हैं, right, and some ions, है ना, etc etc, ठीक है, glucose etc, right? Did you understand guys? है ना? तो क्या देखा अभी तक हमने देखा ब्लड है. ब्लड में हमने देखा देयर आर ओनली टू थिंग्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. आई सेड ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आरबीसी guys also known as erythrocytes. Erythrocytes, ठीक है, erythrocytes, आर है यहाँ पे भी आर. प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है. WBCs are called as leukocytes. Very important guys, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है. क्या है? RBCs are erythrocytes, platelets are thrombocytes, white blood cells are leukocytes, ठीक है. सबसे ज्यादा RBCs होते हैं, फिर थोड़े WBCs होते हैं, फिर सबसे कम प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में, राइट. एंड द फंक्शंस वी हैव सीन. वेरी गुड सर. Then guys, then comes the heart. Very important. Now many of my students are like, sure, ये heart कैसे बनाए? This looks very difficult, right? So let me explain to you. हमने देखा blood. तो मैंने वो कहा था तीन चीजें होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में. व्हाट इज ब्लड, देन आता है हार्ट और आता है ब्लड वेसल्स, ठीक है. तीन चीज होती है. व्हाट आर थ्री थिंग्स? ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड सेल्स देख लिए, सॉरी ब्लड देख लिया हमने, ब्लड सेल्स नहीं आया, सॉरी ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड हमने देख लिया, अब हम ब्लड वेसल्स देखते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद मैं हार्ट के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है. ओके, तो इस ब्लड वेसल्स होते हैं, देयर ऑफ थ्री टाइप्स. अच्छा, व्हाट आर दे बेटा? द फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स एंड द थर्ड वन इज कैपिलरीज. अच्छा, now guys, focus. Now I'll give you a good example, you should understand that, okay? Imagine this is my building, this is my apartment building, right? There's a pipe of fresh water coming in over here, there's a sewage water. मतलब एक देखो, ये मेरी बिल्डिंग है, इसमें एक क्लीन वाटर का पाइप आ रहा है बीपीएमसी का, और एक वेस्ट वाटर का पाइप चलता है, सीवेज वाला पाइप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड. तो बेटा जो ये क्लीन वाला वाटर आ रहा है, दैट आई एम सेइंग आर्टरी, और जो वेस्ट वाला वाटर जा रहा है, that I'll say is taken by the vein. Am I getting my point? Imagine this building as organ. Organ can any organ. Say imagine that's my muscle. Okay, that is my muscle. So there's a fresh blood ka pipe coming into my muscle. What am I calling it as? Artery. There's a waste blood vessel or blood pipe going out of my muscle. What am I calling it as? Vein. ठीक है. Very good sir, समझ आ गया है ना? This is clear till here. So guys, you can say artery brings pure blood, pure or oxygen rich blood to an organ. Veins carry carbon dioxide or impure blood from the organ. समझ आ रही है? What is the artery bringing? Artery is bringing the oxygen rich blood from the heart to the organ. Let us draw heart also over here. So this is my heart. तो यहाँ से the arteries are taking it, and यहाँ से vein is bringing back the used blood which gets oxygenated over here. यहाँ पे let's keep lungs, ये lungs है, ठीक है. So it is like this. Are you able to understand guys? Veins are bringing deoxygenated blood, फिर ये blood यहाँ पे ऑक्सीजन रिच हो जाता है, फिर ऑक्सीजन से ये हार्ट इसको पंप करता है towards the organ. Just guys try to understand, ठीक है. So what is artery? It's a pipe which brings fresh blood, vein which takes the used blood. Very good. Now you say, what is capillaries then? Beta, see, in my apartment there are various places where I get to use my water. For example, there's tap in my kitchen, there's a tap in my bathroom, there's a tap in my other bathroom, yeah, there's a tap in my utility area. So those are the locations where I can use the water. So what's the capillaries? As we all know, these are the site of exchange. What are they? The site of exchange. So exchange between what? But exchange between the cells of the organ and the blood. मतलब water is present in the organs, cells are present. Organs में क्या होता है? Organ is made up of tissues. Tissues are made up of cells, right? तो cells क्या करते हैं? जो blood आ रहा है,
They take up the oxygen. They take up the oxygen and give it carbon dioxide. They take up the oxygen and give carbon dioxide. So where is this happening? This happens at the cells. Where are the cells present? In the organ. So what is a capillary, guys? These are very thin tubes which are site of exchange in the organ. I hope you are understanding. ठीक है, तो imagine a building जिसमें एक पाइप आ रही है, आर्टरी जो कि प्योर ब्लड ला रही है, वेस्ट वाली वो है सीवेज, और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पाइप्स आर देयर which are helping in exchange where you can use it. ठीक है, very good. Let's take a screenshot of it. I'm erasing everything. Very good. Now let us write certain things, certain points about it. Oops, ये सब चला गया. So guys, as I was telling you, arteries. Talking about arteries, guys, they take blood away from the heart. They take blood away from the heart, right? And they carry oxygen rich blood. They have thick walls. Like, so why thick walls? But thick walls, why? See, this is heart. ठीक है, heart is pushing the blood. So this is my artery. So heart is pushing the blood. Heart is pushing the blood. ऐसे सब करके इसको push कर रहा है. Heart push कर रहा है blood को कि बाहर, you know, pumping the blood. So guys, if you can see over here, तो it is putting lot of pressure on the arteries. आपने देखा कभी आपने tap में, if you have, you know, attached a pipe to a tap, and when the pressure is too much, when you open the tap fully and the pressure is too much, what happens to the pipe? The pipe breaks out. The pipe breaks and falls, right? So likewise, if there's a too much pressure, what will happen? Artery will break down. Do you want that? No. If arteries will break down, what will happen? We will go and meet the God, which we don't want to do, right? Similarly, guys, when you see vein bring blood back to the heart. Veins bring blood back to the heart. So is there any pressure on them? No, they don't have any pressure on them. Heart is pumping the blood through the artery to the organ, right? फिर वहां से ये blood आ रहा है to back to the heart. So guys, see, organ is not putting any pressure. Organ is not putting any pressure on the blood to move into the vein. So that is why vein have thin blood vessels. They have thin walls. They have thin walls, but they have one special thing called as valves in them. Veins have valves in them. Valves, matlab, guys, valves are like this. What is the function of valves? It prevents backflow of the blood. What does a vein do, guys? Veins do, guys. It prevents backflow of blood. I would understand veins क्या करती है? They prevent backflow of the blood. Very important this is. ठीक है, V for veins, V for valves. What do they do? Backflow. You like, what is backflow? Beta, see, I want the blood to move only in this direction. I don't want the blood to go back like this. As you can see, there's no one putting pressure on the blood now. Organ is not putting pressure, right? There's a possibility the blood can go back. Here, there's no possibility because heart is pushing it आगे ही. Heart is the pump which is pushing it. But here, no one is pushing the blood in the veins. There's a possibility they can go back. That is why they have valves at regular intervals which prevent backflow of the blood. It cannot happen. It only has to go like, for example, guys, see, it is like this. So if a blood is coming from this direction, it will open like this. It will open like this. But if something is coming from this direction, it won't open. It will not open from this. Okay, I hope you understood. Moving forward, so we have understood what are arteries and veins. Arteries have thick walls. They're oxygen rich. And they take heart away from the, sorry, they take blood away from the heart. Veins, they take blood towards the heart. They are thin walled. They are carbon dioxide rich blood. Very good. Then talking about capillaries, guys, they have very thin wall, very thin walls. They are the site of exchange. जहां पे भी कुछ एक्सचेंज चल रहा है ऑर्गन और ब्लड के बीच में, व्हाट विल बी प्रेजेंट गाइस? कैपिलरी सेल. फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में एक्सचेंज चल रहा था ना, ब्लड और फूड. इंटेस्टाइन के बीच में फूड आ रहा था ब्लड में, लंग्स में एल्वेलाई और यस गाइस ब्लड के बीच में एक्सचेंज. तो व्हाट वाज प्रेजेंट ओवर देयर? लॉट ऑफ कैपिलरीज वाज present over there, right? Very important, guys, you should understand this. Moving forward, yeah, now we have seen what is, you know, arteries, what is veins, and what is capillaries. Let us see
the structure of the heart. Okay, let's talk about the heart. So guys, when I talk about heart, so let's talk about heart. So guys, let me show you what is the role of the heart and how does the blood travel in my heart. हार्ट मतलब मेरी बॉडी में ब्लड कैसे ट्रैवल करता है. तो फॉर दैट वी विल ड्रॉ सम ब्लॉक डायग्राम गाइस. ड्रॉ विद मी, है ना. So say this is lungs, this is say organ. Yes. Now guys, focus over here. See what is happening. So the lung is okay, the heart is divided into 4 chambers. You would have read, right? हमारे heart में, this is heart. So guys, heart consists of 4 rooms. The upper 2 rooms are called as atrium. The lower 2 rooms are called as ventricles. ठीक है, the upper 2 rooms are atrium, lower 2 rooms are ventricle. So we can say left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. Left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. ठीक है, ऊपर वाला rooms are atrium, नीचे वाला rooms are ventricles. ठीक है, the left atrium and left ventricle are attached to each other by bicuspid valve. Bicuspid valve. The right atrium and right ventricle are attached to connected by tricuspid valve. Now guys, sir, what is valve? But again, valve does only one function. It prevents backflow. It ensures that anything which is flowing flows only in one direction. It does not go back like this. Okay. Similarly, here also it flows only in this direction so that it does not go back like this. You understand? Very good. Now one more thing. See, you generally shouldn't get confused. So bicuspid left side mein hai, tricuspid right side mein. How do I remember? I get confused. Beta see, tri has R, right side has R. So tricuspid valve is present between the right atrium and the right ventricle. I hope this makes it easy. So we understood, guys. So yes, guys. So I was telling you, our heart is made up of 4 chambers. Okay, our heart consists of 4 chambers, as I've told you. Okay. The upper 2 chambers are called as atrium and the lower 2 chambers are called as ventricles. Upper 2 chambers are called as atrium and the lower 2 chambers are called as ventricles. Right. Then we have here organ and let's say here we have lungs. Okay, very good. I've taught you the left atrium and the left ventricle are connected by bicuspid valve and the right atrium and the right ventricle are connected by a tricuspid valve. Very good. Now guys, when we move forward from here, right, the lungs, blood from the lungs gets emptied at the left atrium. Okay, so let us imagine the blood. Let us see, this is Mr. Blood and Mr. Blood is at the lungs. What does Mr. Blood get over here? Mr. Blood gets oxygen from the lungs. Then Mr. Blood comes from the lungs and enters into the left atrium. Where does Mr. Blood go? The Mr. Blood enters into the left atrium, है through something called as the pipe called as pulmonary vein. You need to understand, guys, this pulmonary vein is a vein and it is carrying oxygen rich blood. So guys, it's an exception, right? Pulmonary vein is the only vein which carries, yes guys, I mean to say oxygenated blood. Veins generally carry deoxygenated blood, but this is the only vein which carries oxygenated blood. Very good. Then the Mr. Blood comes into the left ventricle. And from the left ventricle, he goes to all the organs of the body. Where does he go? He goes to all the organs of the body, right? Very good. Then say it comes over here, है ना? Then he can go to some other organ also, right? Likewise, he can go. Now moving forward, what happens now? The blood from the organs, guys, they get emptied at where? In the right atrium. They get emptied at the right atrium. They go and they get it in the right ventricle. Then guys, the right ventricle is attached to the lungs back. Okay, let us see now what happens. Now guys, our blood, he came to the organ. Now organ may the blood gives oxygen to the organ and the blood takes carbon dioxide from the organs. Okay,
I would understand why blood takes oxygen and what happens over here, respiration happens, and as a byproduct of respiration, carbon dioxide is produced. So now Mr. Blood now takes this carbon dioxide, he has become carbon dioxide rich. Now he takes this carbon dioxide to the right atrium, and through what way? He takes it through vena cava. Vena cava is the largest vein, guys, okay, and through which the deoxygenated or the used blood comes and enters into the right atrium. Then from the right atrium, it goes to the right ventricle through a tricuspid valve, and the right ventricle, say, the deoxygenated blood now goes where, guys? To the lungs through, this is called pulmonary artery. Again, guys, this is an artery. Artery is supposed to carry oxygenated blood. Again, guys, this is the only exception. Pulmonary artery and pulmonary vein are the exceptions, and they carry, yes, guys, pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary vein carries oxygenated blood, right? So if you see, guys, over here, so this is aorta. Aorta takes the blood from the left ventricle to all the organs. Aorta is like a big blood vessel which branches into many small vessels, right? It will go to, say, kidney, it will go to, say, say some other organ, say my intestine में जा रहा है, it will go to my muscles, है ना? फिर ये सारी छोटी छोटी venules मिलके बनाती है, छोटे छोटे veins मिलके बनाती है एक बड़ा सा vein, that is vena cava, which takes you to the right atrium, है ना, guys? So this is what is, this is the circulation of the blood. Now, guys, if you closely observe, अब देखोगे, if you closely observe over here, this side, the left side always carries oxygen rich blood and the right side always carry carbon dioxide rich blood. तो इससे क्या होता है, the oxygen rich blood and the carbon dioxide blood are totally separated from each other, है ना? Very good. And one more thing which I want all you to know, कि जो blood है हमारा, it enters the blood here, so it enters the heart over here, exits the heart, then again enters the heart over here and exits the heart. So guys, in one cycle the blood moves through the heart twice. एक cycle में blood heart में से दो बार जाता है, right? For example, see, it started from here. When will I say the cycle is complete? When the blood comes over here at the lungs, है ना, guys? So he entered over the lungs here and get out. Again he enters the lung and he gets out. You can understand. So the blood enters the heart twice in one cycle. That is why the circulation through the heart or through a mammal heart is called as double circulation. The circulation through the heart is called as double circulation. Are you able to understand, guys? Amazing, guys. If you have not understood, just rewind and watch it again. Okay, very good. The circulation through the heart is called as double circulation. Now I'm going to erase it. Very good. Now, guys, I will show you how to draw it, because generally the students feels a difficulty in drawing the heart diagram. Okay, guys, now whatever diagram I'm going to show, it is for those people who cannot draw at all. If you are Picasso, you can draw this, then go ahead. My best wishes. But if you are like me, who cannot draw good diagrams, then guys, focus on me how you can manage. I will show you how to manage it. So this is, say, a conventional heart like thing. ठीक है, ऐसे आया like this, है ना, like this. Okay, tricuspid valve, a bicuspid valve, we have aorta, and we have pulmonary artery, then sorry, pulmonary vein that side. Here we have pulmonary artery, right? Then we have vena cava over here. Exactly, that's it, guys. If you can draw this is, say, let me label it, left atrium, sorry, left ventricle, right atrium. This is pulmonary vein, pulmonary artery, we have got aorta, then, guys, vena cava. This is vena cava. Okay, so these are the things. That is it, guys. ठीक है, यहाँ पे bicuspid valve,
tricuspid valve. ठीक है, if you can make this simple diagram, you should get marks. No doubt you might lose out on some marks, but guys, it is better than getting no zero. And my belief is, you should just project the teacher कि आपको समझ आया है. दैट इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स कि आपको सिर्फ समझाना पड़ेगा टीचर को, आपको समझ आता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट जेरोक्स कॉपी गाइस, एंड दिस इज नॉट एन आर्ट डायग्राम, इट्स नॉट एन आर्ट का एग्जाम. ठीक है, तो गाइस इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, एंड बायोलॉजी में गाइस यू शुड राइट डायग्राम, यू शुड ड्रॉ डायग्राम्स एंड राइट एग्जांपल्स. ठीक है, देयर इज नो अदर गो, बनाना ही पड़ेगा चाहे कितना भी गंदा बनाओ. ठीक है, तो ऑन दैट नोट गाइस यू कैन मेक इट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. यस, नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आई वाज टेलिंग यू. Yes, guys, I told you arteries. It takes blood from the heart. It takes blood to the heart. ठीक है, arteries split into various small arterioles. ठीक है, फिर यहाँ पे capillaries guys. You can see these are all capillaries. यहाँ पे blood use हो गया, oxygen निकल गया, है ना? फिर यहाँ पे carbon dioxide आ गया. Now they join to form a vein. Yes, guys, I understand. I told you arteries are, they have thick wall, है ना? They have thin wall, है ना? Veins have thin wall. They have no walls, no valve. They have valve is present over here in case of veins, right? And what's the capillaries guys? Capillaries are very thin, they are site of exchange, है ना? And between which the exchange takes place. Now guys, एक चीज आती है lymph. Now what are lymphs guys? Now what happens sometimes when the exchange is taking place, like तो यहाँ से कुछ fluid leak हो जाता है. For example, जब आप वॉश बेसिन में पानी यूज कर रहे होते हो, तो what happens? Sometimes the water leaks out. This leaked water or leaked fluid forms the lymph. This leaked fluid forms the lymph, and this leaked fluid forms the lymph, and yes guys, it carries back, it enters the lymphatic system. Lymph form करता है और ये lymphatic system में enter करता है. Lymphatic system is what guys? It is the again a system of pipes in which the lymph flows. मतलब lymph is like the waste, मतलब और the fluid which leaks out through the capillaries. यहाँ से लीक हो गया कैपिलरीज से, है ना गाइस? तो होता क्या है, जब आप मुंह धो रहे हो पानी नीचे गिर जाता है, व्हाट डू यू डू? You mop it and put it in some other drainage, right? So what is that drainage? Lymph over here. Lymph से it enters into the lymphatic system. In the lymphatic system again consists of many pipes, right? These pipes, what happens to them? Yes guys, they take it back and put the fluid back into the blood. And everyone understand what is the lymphatic system? It puts the leaked fluid back into the blood. Apart from that, another most important function is it helps in transportation of fat, and it also helps in providing immunity. What is the function of lymphatic system guys? Put the leaked fluid back into the blood. Second thing, helps in transportation of fat, and third thing guys, it provides us with immunity, right? Hope you're good, right? Moving forward, as I told you guys, arteries have thick blood wall, thick walls. Okay, then talking about veins have thin walls. Okay, and talking about capillaries, they have one layer thick cells. मतलब एक layer, एक cell layer इतना their walls is, मतलब so that easy exchange is possible. Apart from that, arteries have narrow lumen, veins have big broader lumen, and also have to, guys, don't forget V for veins, V for valves. ठीक है, very good. What does the valve do? It prevents backflow of the blood. मतलब it prevents the blood from flowing in an opposite direction. It does not let this happen. ठीक है, moving forward. So as I have explained guys, circulation in the blood. So what happens? Let us revise it once. So blood starts from the lungs. Say it takes oxygen from the lungs and takes it to where guys? Left atrium. Through what? Pulmonary vein. Then it comes into the left ventricle, and from here it goes through the aorta, right? It goes through the aorta where? To all the organs of my body, through all the organs of my body. What happens here? Oxygen is used up and carbon dioxide is produced. This produced carbon dioxide reaches what guys? The right atrium, है ना, through vena cava, and from the right atrium it goes into the right ventricle, and from here it comes back to the lungs, to the pulmonary artery. And what happens over here? The carbon dioxide is given to the lungs, which is exhaled out, and again oxygen is inhaled in, guys, right? As you all can see, the blood goes through the heart twice. That is what is called as double circulation. Now you like about the systemic circulation, what is pulmonary. But whenever you see pulmonary, matlab
related to the lungs. Whenever we see pulmonary, it means related to the lungs, right? So this system from here, pulmonary veins, or starting from here, left atrium, sorry, just a second, starting from the right ventricle, pulmonary artery and lungs, then again pulmonary vein and left atrium. This is systemic, sorry, pulmonary circulation. मतलब जो हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कहाँ से है? राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, ये सब क्या है? ऊपर से रिलेटेड है। नीचे वाले से तो ऑर्गन से रिलेटेड है, उसको कहते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब रिलेटेड टू द सिस्टम, लाइक ऑल द ऑर्गन्स ऑफ माय बॉडी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, देन aorta, then organs, and then going back again to the right atrium, है ना, through the vena cava. These are all systemic circulation. Are you able to understand, guys? Very good. So as I told you, lungs से blood जाता है कहाँ? Left atrium में, through pulmonary vein, again comes to the left ventricle, through the aorta goes to all the organs, then organ से वीना कावा लेके आता है उसको राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाता है लंग्स में. इफ यू कैन सी गाइस, throughout this oxygen rich blood और carbon dioxide rich blood totally separated रहते हैं. ठीक है, moving forward, as I told you, lymph guys, I have explained you lymph. What is the function of the lymph? Transport fat, ठीक है, then immunity, and put back the leaked fluid back into the system, right? Now guys, one more thing I would like to tell you, ठीक है, एक छोटी सी चीज है. Yeah, let me tell you over here only. तो guys, जो हार्ट होता है ना, जो इसका राइट एट्रियम है, इसके राइट कॉर्नर पे there is a special tissue called as SA node. Special tissue called as SA node, which is also called as the pacemaker of the heart. What's it called as? The pacemaker of the heart. So what is pacemaker? Beta, it determines the rate of beating of the heart. That is, आपको पता होगा हमारा heart beats 72 times per minute. If you remember, our heart beats what? It beats 72 times per minute. ये कौन decide करता है? SA node decide करता है. And where is it present? It is present on the right corner of the right atrium. What's the function of the SA node or the pacemaker, guys? It sets the rhythm of the heart. एक question आता है exam में कि a person is asked, his heart is not beating properly, so he is asked to get a pacemaker fit. Where will be the pacemaker be fit? It will be fit in the right corner of the right atrium, right guys? Yeah. तो guys, as you all know, हमारे वेदांतों पे, ठीक है, रोज लाइव क्विज चलता है. You can win prizes up to 50,000 and get Paytm cashback, guys. Download the app and guys, do play these games. Amazing games, and you can get prizes also. Let's do a quick check, guys. जो हमने पढ़ा है, which of these are human blood components? RBC, WBC, platelets, all of these. Come on guys, very easy. Exactly, answer is all of these, है ना? RBC, WBC, platelets, and what is this there? Plasma. Function of RBC, WBC, and platelets, guys: transport of gases, immunity, and clotting of the blood, right? Opening of the right auricle into right ventricle is guarded by tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve, or mitral valve. Come on, again, very easy guys. मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, right? So right is there, तो here try में भी R है, तो answer is guys tricuspid valve, right guys? Moving forward, dash carries blood away from the heart and dash carries blood towards the heart. Yes guys, what carries blood away from the heart and towards the heart? Come on. Exactly guys, arteries carries blood away from the heart and veins, है ना, arteries and veins carry blood towards the heart. All veins except dash carry deoxygenated blood, guys. Amazing, very easy, ठीक है? Aorta, capillaries, vena cava, or what? Exactly guys, answer is pulmonary vein. Amazing work guys, good job. हमारा friend भी बहुत happy है. You guys did wonderfully well, right? तो guys, one more thing, हमारा VSAT का guys एक एडमिशन टेस्ट होता है, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है. यू कैन रजिस्टर दैट फॉर फ्री. इट हैपेंस ऑन एवरी संडे. इस पे क्या होता है गाइस, यू कैन गेट एक्सेस टू द पेड कोर्सेज. जो पेड कोर्सेज हैं उसमें यू कैन गेट 100% स्कॉलरशिप गाइस. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू कैन जस्ट सिट एट योर होम एंड गिव द टेस्ट गाइस. ट्रस्ट मी, यू नेवर नो व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, तो डू रजिस्टर फॉर द टेस्ट एंड गिव इट द टेस्ट.
तो व्हाट डिड वी स्टडी टुडे गाइस? वी स्टडीड अबाउट ब्लड, वी सॉ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। हमने देखा ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है, हमने देखा फंक्शन देखा। फिर हमने देखा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का फंक्शन, सॉरी हार्ट का डायग्राम, हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो करता है। फिर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स भी देखा हमने। फिर हमने सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन देखा। फिर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट लिम्फ आल्सो। गाइस टुडेस क्लास वाज लिटिल हैवी बट आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इट अगेन, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन गो बैक एंड वॉच इट अगेन। एंड गाइस टुडेस होमवर्क, व्हाई डोंट आर्टरीज हैव वॉल्स? Why don't arteries have walls? And apart from that, guys, draw the mind map of double circulation. Draw the mind map of double circulation. और यू कैन ऑल्सो डू द ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको कमेंट्स में बताना है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि सर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया है ना, फिर आयोटा से फिर ऑर्गन में गया। लाइकवाइज यू कैन ड्रॉ, डू एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है, बट डू लेट मी नो द डबल सर्कुलेशन। मूविंग फॉरवर्ड guys, don't forget to subscribe to the channel, ठीक है? those of you who are new, subscribe to the channel, है ना? Like the video and share it with your friends, right? Let them also get benefited, है ना? So as I keep saying, the more you help others, the God will help you, ठीक है? And you can write to me at amrit.raj@vedantu.com. And guys, keep smiling guys, है ना? We are gonna be there with you and we love you all and see you. Bye bye.